दोस्तों अभी तो वर्ल्ड कप को बहुत ही टाइम है, उससे पहला जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच आपको एशिया कप के अंदर खेलते हुए देखेंगे दोनों टीमों को। लेकिन उससे पहले ही जो है कि पाकिस्तान के कुछ टुच्चे ऐसे लफंगे जो सीनियर खिलाड़ी है वो जो है कि अपनी जो है वाहवाही के लिए कुछ भी जो बक देते हैं, और बकने के बाद उनको वो मालूम नहीं रहता है कि हमें क्या सही बोलना है और क्या गलत बोला है, वो उन चीज़ का उनको मालूम नहीं रहता है कि वो खुद को ऐसा समझ लेते हैं कि शायद हम पाकिस्तान के हम ही वज़ीर आलम हैं, पाकिस्तान को हम ही चला रहे हैं और बाकी जो जनता है वो तो साले कीड़े मकोड़े हैं। तो वो जो ऐसी बातें बकवास करने वाले वो कौन है कि पाकिस्तान के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनका नाम है वकार यूनिस। वकार यूनिस एक ऐसा खिलाड़ी नो डाउट जो कि एक बॉलर के रूप में देखा जाए तो एक बहुत ही बेस्ट बॉलर था और उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। उनका करियर जो बॉलिंग के बारे में बोला जाए तो बहुत ही सुपर है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ये भाई साहब जो बड़ी बड़ी बात बकते हैं और बड़ी बड़ी ठोकते हैं कि हम इंडिया को जो है कि इंडिया की धरती पे बुरी तरह से वर्ल्ड कप के अंदर हराएंगे और इंशाल्लाह हमारे जो बॉलर्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं और उनके लिए तो हमारे शाहीन अफरीदी और बाबर ही काफ़ी है, दूसरों का तो ज़रूरत ही नहीं है। तो दूसरों का ज़रूरत नहीं है तो भाई साहब आप दूसरों को भेजते ही क्यों फिजूल की गर्दी करने के लिए। तो ये बातें इनको कौन समझाए। तो ये बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहते और हाँकते हाँकते ऐसा बोल देते हैं कि उन्हें कोई पता नहीं होता। लेकिन इन भाई साहब का क्या हाल हुआ था इंडिया के अंदर ये इनको मालूम नहीं होगा। 5 वनडे मैच की सीरीज़ थी जो कि चेन्नई के अंदर तीसरा वनडे खेले जा रहा था। उसके अंदर इस भाई साहब ने जो 6ठा ओवर लेके आया था और सामने बैटिंग कर रहे थे अजय जाडेजा और रॉबिन सिंह। इन भाई साहब को ऐसा कुत्ता बनाया था कि 10 ओवर के अंदर इन भाई साहब ने जो है कि 65 रन दिए थे और विकेट के मामले में इनको ठल्लू मिला था। तो ये भाई साहब बड़ी बड़ी हमेशा हाँकते हैं और इधर जो पाकिस्तान की मीडिया इनके बारे में बोलती है कि इनकी बातों का और जो गधे की लातों का कोई भरोसा नहीं, ये कुछ भी बक देते हैं। इनको थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट मिल जाता है, क्योंकि अभी जो जका अशरफ साहब ने जो है कि एशिया कप का जो शेड्यूल जारी किया था तो इनको आमंत्रित किया था, तो उधर इन्होंने ये जो बातें बकी, तो ये सब बातें बकने से पहले इनको सोचना चाहिए और ये जो है कि अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए, टीम को सिखाना चाहिए कि वो इंडिया है और इंडिया को इंडिया की धरती के अंदर कैसे खेलना है, कैसी बैटिंग करनी है, कैसी बॉलिंग करनी है उनके सामने, ये नहीं। लेकिन अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने जो है कि चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी बक देते हैं और बकते टाइम ध्यान नहीं रखते हैं। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखो, कुछ भी बको मत, क्योंकि इंडिया की टीम, इंडिया के अंदर इंडिया को हराना किसी के बस का सौदा नहीं है। और इंडिया हमेशा वो नाम वाला जो खिलाड़ी होता है उसका कैरियर ख़त्म कर देता है। जैसा तुम्हारा कैरियर इंडिया के अंदर ख़त्म किया था वैसा ही इंडिया हमेशा, इंडिया के प्लेयर वैसा ही करते हैं। और इंडिया का प्लेयर आज दिन तक रिकॉर्ड है इंडिया का कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान एक बार भी इंडिया के सामने जीत नहीं पाया, हमेशा कुत्ते की तरह रहा। तो ये बातें हैं, तो बड़ी बड़ी बातें ना करें और इंडिया के सामने, क्यों कि आपको एशिया कप खेलना है उसके बाद में वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन आप तो सीधे वर्ल्ड कप पे पहुंच गए, इससे पहले कम से कम एशिया कप का तो सोचते कि जो आप होस्ट हो वो भी आपको लात मार के भगा दिया गया। मात्र 4 मैच दिए और बाकी के सिरे जो इंडिया ने पूरे के पूरे जो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया। ये तो तुम्हारी हालत है और तुम बातें करते हो कि इंडिया में जाएंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुरी तरह से रहेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एक छोटा प्यारा सा मैसेज ज़रूर करना।